बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज है जी 23 अक्टूबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशर गोंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान ने बड़ा एक इंतहाई अहम पाकिस्तान का जो दुश्मन था इसके उड़ाए जाने की तफसीलात सामने आ रही हैं। इस हवाले से कुछ इंतहाई अहम डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरी तरफ टर्की बांग्लादेश ने भारत को एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है। इसके हवाले से क्या तफसीलात हैं वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो पूरी समाअत करेंगे। समाअत के साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है। आपका नहायत ही शुक्रगुजार हूं जिस तरह से आप पिछली वीडियोस में मोहब्बत दिखाते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या वीडियो को शेयर करते हैं। आपका मैं तहे दिल से मशकूर हूं। इसी तरह अपना प्यार जो है वो दिखाते रहे। नाज़रीन किराम, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सबसे पहले एक बड़ा ऑपरेशन किया है जिसमें कुछ इंतहाई अहम मतलूब दहशतगर्द थे जिनके उड़ाए जाने की तफसीलात सामने आ रही हैं। ये जानना आपके लिए इंतहाई अहम है। और दूसरी तरफ जो आज की सबसे बड़ी एक ब्रेकिंग है कि पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम दुश्मन जो था इसके उड़ाए जाने की तफसीलात सामने आ रही हैं, वो भी आपके लिए जानना इंतहाई अहम है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टर्की और बांग्लादेश के हवाले से कि क्या तफसीलात सामने आ रही हैं और किस तरह से भारत को एक नया सरप्राइज दिया गया है। और इस तमाम सूरत हाल के अंदर टर्की ने जो अभी कदम उठाया है इसमें भारत जो है वो बड़ी इनको मिर्चें लग रही हैं या भारत में इंतहाई तशवीश पाई जा रही है। इसके हवाले से बताया जा रहा है, बेसिकली ये टेक्निकल ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट है जिसमें यह दावा किया गया है कि इंडियन मिलिट्री ऑन अलर्ट। ये एक तो ये कि भारतीय फौज जो है वो मुकम्मल तौर पर अलर्ट हो गई है। क्यों हुई है अब जरा ये समझिएगा। बताया जा रहा है कि आफ्टर टर्की अप्रूव द सेल ऑफ साइफर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम टू बांग्लादेश। अब जी टर्की जो है इसने अपना जो साइफर लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम है ये एक बेसिकली बांग्लादेश के साथ टर्की का एक डिफेंस मुआहदा तय पाया है जिसमें टर्की बांग्लादेश को अपना जदीद तरीन जो दिफाई निज़ाम है वो प्रोवाइड करने जा रहा है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक अजीबो गरीब ये सूरत हाल पैदा हुई कि टर्की के इस अनाउंसमेंट के बाद कि वो डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करने जा रहे हैं बांग्लादेश को, तो इस पर भारत को पता नहीं क्यों उनमें एक इस हवाले से तशवीश पाई जा रही है। क्योंकि एक जानब जहां भारत में यह तशवीश है कि बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात क्यों अच्छे हो रहे हैं, तो अभी इसी तनाजुर में अगर आप देखें तो भारत जो है इनको यह परेशानी लाहक है कि वो बांग्लादेश जो पहले हमारा एक तगड़ा अलाय हुआ करता था अब इसका झुकाव ज्यादातर जो है वो बांग्लादेश का झुकाव जो है वो टर्की और पाकिस्तान की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। नाज़रीन किराम, इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ा ऑपरेशन किया है जिसके हवाले से मुतअद्दिद जो फिदातुल हिंदुस्तान के ये जो ख्वारजी थे इनको पार करने के हवाले से तफसीलात सामने आ रही हैं। बेसिकली बताया जा रहा है कि शेख खाला एरिया लकी मरवत केपी के 6 फितरतुल हिंदुस्तान ख्वारजी टीटीपी टेररिस्ट लिक्विडेटेड एंड 4 इंजर्ड इन एन ऑपरेशन बाय पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस। लकी मरवत में बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा का ये एक इलाका है, वहां पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक इंटेलिजेंस बेस के ऊपर ऑपरेशन किया है जिसमें 6 बेसिकली बताए जा रहे हैं जो इब्तदाई इतलात सामने आ रही हैं कि 6 फितरतुल हिंदुस्तान के जो ख्वारजी थे इनके वासले जहन्नुम करने की इतलात सामने आ रही हैं। और ये सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा एक कामयाब और अहम तरीन एक ऑपरेशन था जिसमें ये 6 ख्वारजी जो है वो पार किए गए हैं। इसके अलावा 4 बताए जा रहे हैं कि वो इस ये जो ऑपरेशन किया गया है इसमें जख्मी हुए हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक जो इंतहाई अहम खबर पाकिस्तानी दुश्मन के हवाले से आ रही है वो आपके लिए जानना इंतहाई अहम है और ये पाकिस्तानी फोर्सेस की पाकिस्तानी फिजाइया की एक बड़ी कामयाबी है। बेसिकली इसके हवाले से जो इब्तदाई इतलात सामने आ रही हैं इसके अलावा इसके हवाले से मुतअद्दिद जो बावसूख ज़राए हैं वो ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि मल्टीपल क्रेडिबल सोर्सेज इंडिकेट दैट टीटीपी कमांडर हाफिज गुल बहादुर मे हैव बीन किल्ड इन एरियल स्ट्राइक नियर आरगून कोस्ट ऑन द नाइट ऑफ 17-18 अक्टूबर 2025। यानी कि बेसिकली पाकिस्तानी फिजाइया ने जब कोस्ट में 17 और 18 अक्टूबर को मुतअद्दिद जो एयर स्ट्राइक की थी तो अब इस हवाले से मुतअद्दिद ज़राए ये कंफर्म कर रहे हैं कि उसमें जो पाकिस्तान का इंतहाई अहम तरीन मतलूब जो दहशतगर्द था हाफिज गुल बहादुर जो मेन अपना इस ग्रुप का मेंबर है और
सरबराह है इसके उड़ाए जाने की तफसीलात सामने आ रही हैं। ये बेसिकली जब पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला हुआ था जिसमें हमारे जवान जो है वो शहीद हुए थे, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जो खोस्त अफगानिस्तान है वहां पर जाकर एलियर जो प्रिसीजन स्ट्राइक की थी पाकिस्तानी फिजाइया ने, तो उसमें जहां पर यह बताया गया कि 60 से 70 के करीब जो टीटीपी के मिलिटेंट्स थे इनके मारे जाने की तस्दीक बाद में पाकिस्तानी सिक्योरिटी जराए से लेकर हुकूमती जराओं ने इसकी तस्दीक की कि 60 से 70 जो टीटीपी के मिलिटेंट्स थे इनके मारे जाने की इतलाआत मौसूल हुई हैं। अब उसी कार्रवाई में अब ये खबर सामने आ रही है कि जो हाफिज गुल बहादुर था इसको भी जो है वो मारे जाने की तस्दीक अब की जा चुकी है। इसके साथ ही मजीद ये भी बताया जा रहा है कि रिपोर्ट सजेस्ट सेवरल मेंबर ऑफ द शूरा वर आल्सो हिट एंड मे हैव बीन बट इट क्वालिफाइड द सेम नाइट, ऑफिशियली कंफर्मेशन इज अवेटेड। अब इस हवाले से जो जराए तस्दीक कर रहे हैं बता ये रहे हैं कि बेसिकली जो पाकिस्तान ने 17 और 18 अक्टूबर को खोस्त में मुख्तलिफ जो एयर स्ट्राइक की थी, इसमें जहां 60-70 टीटीपी के मिलिटेंट्स मारे गए थे, तो उनमें हाफिज गुल बहादुर के समेत मुख्तलिफ जो इसके टीम मेंबर थे या कमांडर थे टीटीपी के, इनके मारे जाने की इतलात सामने आई थी। लेकिन अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर कि ये खबर जो है वो अफगान तालिबान की जानब से क्यों नहीं दी गई। बेसिकली मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूं कि पाकिस्तान ने जितनी भी कार्रवाइयां की हैं, चाहे वो फिर कंधार, काबुल या दीगर जितने भी प्रोविंस हैं अफगानिस्तान के, वहां पर पाकिस्तानी फिजाइया ने एयर स्ट्राइक की, तो इस पर अफगान तालिबान ने सिर्फ और सिर्फ ये इल्जाम लगाया था, ये एलिगेशन लगाई थी पाकिस्तान के ऊपर, चाहे वो फिर अफगान की गवर्नमेंट हो चाहे वो फिर भारत हो, कि जी पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान के जी जो निहत्ते शहरी हैं वो निशाना बने। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था इस हवाले से कि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है या तालिबान है वो कतई ये तस्लीम नहीं करेंगे कि जी जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है इसमें नूर वली महसूद जो है वो उड़ाया गया है, या हाफिज गुल बहादुर या जितने भी टीटीपी के कमांडर उन एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं, या जो कार्रवाइयां पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर की हैं उसमें ये कतन तस्लीम नहीं करेंगे। उसकी मेन रीजन ये है कि अगर वो तस्लीम करते हैं कि जी देखें ये देखें पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी, ये टीटीपी के कमांडर इधर मारे गए हैं, या टीटीपी का कोई भी फर्द उधर हलाक हुआ है, तो इसमें वो खुद फंसेंगे। और पाकिस्तान का बयानिया जो है, जो ऑलरेडी पाकिस्तान इस बात की इंटेलिजेंस तक जो प्रोवाइड कर चुका है कि हमारे पास मुतद्दद ऐसी बावसूख जराए हैं, इसके अलावा खुफिया मालूमात हैं कि अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी की मुख्तलिफ हाइडआउट्स हैं, पनाहगाहें हैं, और इसके अलावा अफगान की जो गवर्नमेंट है वो इनको बाकायदा तौर पर फैसिलिटेट कर रही है और अपने घरों के जो मेन जो शहरी रहायशी हैं वहां तक इनको इन्होंने पनाह दी हुई थी कि पता ना चल सके और ये एक तासर दिया जा सके कि जी ये देखें यहां पर जो मासूम शहरी हैं वो रह रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब ये जो तस्दीक हुई है कि हाफिज गुल बहादुर का जो मेन कमांडर है वो उड़ाया गया है, तो ये पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी कामयाबी है। इसके साथ ही ये खबर भी इस हवाले से सामने आ रही है कि ये उड़ाया तो गया था इन एयर स्ट्राइक में, लेकिन इसको बताया ये जा रहा है, मुख्तलिफ ज़राए अब इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इसको खुफिया तौर पर इसको दफना दिया गया या खुफिया तौर पर इसका जो भी बंदोबस्त किया गया वो कर दिया गया है। लेकिन तमाम सूरत के अंदर ये चीज़ें सामने नहीं लाई गई कि ऐसे फिर जो पाकिस्तान का बयानिया है वो उसकी एक तो जीत होगी कि पाकिस्तान ने जो कहा था वो सच है। ये इस हवाले से कोई ऐसी कंफर्मेशन तालिबान गवर्नमेंट जानबूझ कर नहीं लाएगी सामने, और जो भी पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की हैं या जितना भी नुकसान टीटीपी का वहां पर हुआ है ये कतन भी इसको तस्लीम नहीं करेंगे। क्योंकि आप इस चीज़ को समझिए ना कि अफगान तालिबान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मुल्ला यकूब, अब उन्होंने जी जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सीज फायर जंग बंदी पर दोहा में एग्रीमेंट साइन हुआ और कहा कि जी हम ठीक है टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, टीटीपी जो है वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ हमले करने में मुलव्वस है, अगर इनका वजूद अफगानिस्तान में है तो हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, ये यकीन दहानी कराएगी अफगानिस्तान के जो गवर्नमेंट है इनकी जानब से। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर फिर अचानक से ये जो मुल्ला यकूब है डिफेंस मिनिस्टर, इन्होंने जी ये बड़क मार दी कि वो जी टीटीपी को दहशतगर्द नहीं मानते। आप इस तमाम उनके बयानात को देखें तो फिर तो जितने भी पाकिस्तान के ऊपर हमले हो रहे हैं इनमें साफ साफ ये चीज जाहिर होती है कि उसमें अफगान तालिबान की जो रजीम गवर्नमेंट है वो मुलव्वस है और जानबूझकर ये पाकिस्तान को जो है वो निशाना हमारे जवानों को बना रहे थे, पाकिस्तान में हमले कर रहे थे, चाहे वो फिर खुद कुछ हमले हों या हमारी अफवाज की गाड़ियों पर हमले हों या हमारे जवानों को शहीद करना हो, इसमें बराह रास्त अफगान तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसका पूरा हाथ है। बहरहाल ये तमाम तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।